नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप स्टेट, सीटेट, रेट या किसी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे वो सभी इसमें कवर किए जाएंगे, और जो भी थ्योरी होगी वो भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हर टीचिंग एग्ज़ाम में अधिगम विकार 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। कोई भी टीचिंग एग्जाम आप उठाकर देख सकते हो, उसमें 1 या 2 टीचिंग ये लर्निंग डिसेबिलिटी पूछी जाती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? लर्निंग होता है सीखना, डिसेबिलिटी उसको, डिस होता है, एबिलिटी होती है योग्यता, डिसेबिलिटी उसको हम समझ नहीं पाते, उसको हम सीख नहीं पाते, ऐसा अधिगम विकार होता है उसके कारण। पहला देखते हैं हम अधिगम विकार, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधी विकार होते हैं, पढ़ने से संबंधित विकार होते हैं, जिसमें पढ़ने में बच्चे को कठिनाई होती है। वो जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, रो ये लिखा होता है तो इसको क्या पढ़ेगा वो? WAR, वोर। रो को वोर उल्टा पढ़ने लगता है जब पढ़ने में उनको कठिनाई हो। जैसे सो, SAW, और उसको वोज पढ़ेगा, वो उसको पढ़ने में कठिनाई होगी तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। एक होता है डिसलेक्सिया, एक होता है अलेक्सिया। ये देखो अलेक्सिया, डिसलेक्सिया और अलेक्सिया में क्या अंतर है? जिसके आगे ए लगा हो वो उससे समझाना, उसको हम कोई भी ट्रीटमेंट देकर भी ठीक नहीं कर सकते। अगर उसके आगे डिस लगा हुआ हो तो वो उसे ट्रीटमेंट देकर हम सुधार सकते हैं, कुछ ठीक कर सकते हैं। और अगर ए लगा हो तो उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे ए लगा हो तो इसका मतलब वो बोल भी नहीं सकता, वो पढ़ भी नहीं सकता। अगर जो पढ़ नहीं सकता उसके आगे ए लगेगा, जिसको ट्रीटमेंट देने के बाद हम सुधार सकते हैं, उसके आगे डिस लगेगा। ओके, डिसलेक्सिया आपके आगे समझ में आ गया होगा, जिसमें हम पढ़ने में कन्फ्यूजन हो। जैसे जिसको सो को वोज पढ़ेंगे और वोर को रो पढ़ेंगे, उस प्रकार से। सेकंड है डिसग्राफिया। इसमें ग्राफ से समझ आ रहा होगा, ग्राफ का अर्थ होता है लिखने से संबंधित। जो भी हमने पहले पढ़ा था वो पढ़ने से संबंधित था, इसमें वो लिखने में कठिनाई होगा उनको, वो लिखेगा कुछ और लिखना उसको कुछ और है। अगर सो को वोज लिखता हो, अगर वो, तो ये लिखने से संबंधित जहाँ आ जाए, सो को वोज लिखी, तो वो आएगा डिसग्राफ से संबंधित। अगर वो सो को वोज पढ़ता है तो वो क्या आएगा? डिसलेक्सिया। आगे देखते हैं कैलकुलिया। कैलकुलिया हमें कैलकुलिया से डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से संबंधित है तो इसका हम अपने आप समझ जाते हैं। कैलकुलिया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या करता है? गणित। जो भी गणित से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो वो डिसकैलकुलिया। अगर आपको कहीं भी गणित या जोड़ने, घटाने, गुणा, जो भी गणित से नाम से संबंधित कोई भी कठिनाई हो उस बच्चे को, तो वो क्या होगी? डिसकैलकुलिया। आगे देखते हैं अफेजिया। इसमें हमें दिखता है ए, अफेजिया। तो ऐसे हम अपने आप समझ जाएंगे कि इनको सुधारा नहीं जा सकता। ये भाषा संबंधी विकार हैं, वो अपने विचारों को सही से बोल नहीं पाता या उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता अफेजिया में। अलेक्सिया, अलेक्सिया, एक था डिसलेक्सिया, एक है अलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार हैं, लेकिन उनको ट्रीटमेंट से हम सुधार सकते हैं। लेकिन जब अलेक्सिया आ जाए तो पठन संबंधी कठिनाई है, वही सो को वोज पढ़ेगा लेकिन ये सुधारा नहीं जा सकता, पठन संबंधी विकार हैं। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया क्या होता है? अप्रेक्सिया से समझ सकते हैं जो कि गामक कौशल, हाथ पैर का कोई एक्टिविटी करते हैं, वह अप्रेक्सिया। जो गामक कौशल है वो हमारा तालमेल नहीं बैठा पाता। अगर कोई भी फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल को किक करेगा तो वो करना चाहेगा लेकिन वो किक नहीं कर पाता, या भोजन खाते समय उसको मुंह से लार आना, क्योंकि उनके सही से वो तालमेल नहीं बिठा पाता। हाथ से खाना ले जा रहा है मुंह के अंदर लेकिन वो मुंह तक नहीं जा पाता। ये होता है अप्रेक्सिया, उनका शरीर का सही से तालमेल नहीं बैठ पाना, गामक कौशल संबंधी कठिनाइयाँ। नेक्स्ट है डिसमीथिया। डिसमीथिया क्या होती है? ये होती हैं डिसमीथिया तनाव से संबंधित, जब तनाव की स्थिति में हो तो डिसमीथिया। नेक्स्ट है डिसमोर्फिया।
हम मोर से याद रखते हैं कि उनको भ्रम की स्थिति हो जाती है। दो वस्तुओं के बीच में वो सही से विचार नहीं कर पाता, दो के बीच में वो सही से बता नहीं पाता कि ये चीज़ क्या है और ये क्या है। उन दो चीज़ों के बीच में वो भ्रम में रहता है। डिसमोर्फिया, एक बार सभी दोबारा देखते हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार और अलेक्सिया ही पठन संबंधी विकार है। लेकिन इसमें अंतर ये है, जहाँ ए लग जाए या ए लग जाए, इसका मतलब ये है कि उनको ट्रीटमेंट के बाद नहीं सुधार सकते, और जहाँ डिस लग किसी भी के अंदर, तो वो इसका अर्थ है कि उसको हम ट्रीटमेंट से सुधार सकते हैं। ग्राफ से हमें पता चलता है कि लिखने संबंधित जो भी कठिनाई हो वो डिसग्राफिया के अंदर आएगी। कैलकुलेटर से हम याद रख सकते हैं कि गणित से संबंधित सारी जो प्रॉब्लम होगी वो हम डिसकैलकुलिया। और जो अफेजिया क्या होगी? भाषा से संबंधित। अप्रेक्सिया होगी गामक कौशल से जो संबंधित होगी, जिससे हम तालमेल शरीर का और किसी चीज़ के साथ नहीं बिठा पाते, वो होगी अप्रेक्सिया। डिसमीथिया तनाव की स्थिति में होना। और जो डिसमोर्फिया है ये होगी भ्रम की स्थिति, कि दो चीज़ों के बीच में द्वंद्व हो जाना, दो चीज़ों के बीच में एक दूसरे को अलग अलग न कर पाना, जो भ्रम की स्थिति होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो जो आपको कोई भी इसका टॉपिक साइकोलॉजी का समझ नहीं आ रहा हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।